ये कहानी है एक ई रैंक हंटर संग जिन वू की, जिसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहा जाता है और सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। पर वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि अपने पिता की मौत के बाद वो अकेला ही घर में कमाता है। उससे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए जो कि कोमा में है और अपनी बहन को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर है। इसलिए सबसे कमजोर होने के बावजूद भी वो रोज अपनी जिंदगी खतरे में डालता है ताकि वो थोड़े बहुत पैसे कमा सके। पर एक दिन जब डंजन में सभी लोग उसे मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं, उसकी सेकंड अवेकनिंग होती है और वो दुनिया का अकेला हंटर बन जाता है जो कि अपने रैंक को लेवल अप कर सकता है। कहानी की शुरुआत में हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां एक आइलैंड पर कई सारे मॉन्स्टर्स से हंटर्स लड़ रहे हैं, लेकिन वो एंट मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो उन पर हंटर्स के हमले का कोई असर नहीं होता और वो आसानी से उन सभी को हरा देते हैं और कईयों को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। एक बंदा वहां मरने ही वाला था, तभी वहां पर एक हीलिंग हंटर पहुंच जाता है और वो उसे बचाकर उसके जख्मों को तुरंत ही हील भी कर देता है। लेकिन तभी वहां कुछ और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और हीलर पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर उसके कुछ और साथी पहुंच जाते हैं और क्योंकि ये तीनों ही एस रैंक हंटर्स थे, इन्हें उनसे लड़ने में ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। इसके तुरंत बाद ही वहां एक व्हाइट एंट मॉन्स्टर आ जाता है। उसके साइज को देखकर सभी को लगता है कि वो शायद उनका लीडर होगा, जिसके बाद वो दोनों हंटर्स मिलकर उससे लड़ने लगते हैं और बड़ी ही आसानी से उसे भी हरा देते हैं। लेकिन तभी वहां बहुत सारे व्हाइट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो एंट मॉन्स्टर कोई लीडर नहीं था, तो वो दोनों ही अपनी पावर्स को बढ़ाकर उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं और उनकी भयानक लड़ाई सिटी से भी लोग देख सकते थे। जहाँ ये हंटर जिसका नाम चोई है, वो अपनी हंटर्स की आर्मी के साथ सही समय पर पहुंच जाता है क्योंकि वहां सैकड़ों की तादाद में वही एंट मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। वो अपने एक ही अटैक से सभी छोटी चींटियों को खत्म कर देता है, पर वो बड़ी चींटियां आगे बढ़ती रहती हैं जिनसे लड़ने के लिए बाकी के हंटर्स आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में 10 साल पहले ऐसे पोर्टल्स अपीयर होना शुरू हुए जो कि अलग अलग डायमेंशन से कनेक्ट होते हैं। इन पोर्टल्स के अंदर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट और मॉन्स्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आम वेपन्स का कोई असर नहीं होता। उन्हें मारने के लिए हंटर्स की जरूरत पड़ती है। हंटर्स वो ह्यूमंस होते हैं जिन्होंने मैजिकल एबिलिटीज को अवेकन किया है। उनकी पावर्स के हिसाब से उन्हें कई रैंक दिए गए हैं, जैसे एस, ए, बी, सी, डी और ई, जिसमें एस रैंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स को दिया जाता है और ई सबसे वीकेस्ट। एक बार किसी ह्यूमन की पावर्स अवेकन हो जाती है तो वो चाहे कितनी भी ज्यादा ट्रेनिंग कर ले, वो अपनी पावर्स को नहीं बढ़ा सकता। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ काफी सारे हंटर्स एक डंजन रेड के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। यहाँ पर संग जिन वो भी पहुंच जाता है। उसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसे देखकर सब खुश क्यों हो रहे हैं? वो काफी स्ट्रॉन्ग है क्या? स्ट्रॉन्ग? तुम जानते हो उसका निकनेम क्या है? वर्ल्ड वीकेस्ट हंटर। उसके आने का मतलब ये है कि ये डंजन काफी कमजोर होने वाला है, तो किसी को कोई फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ज्यादा नहीं बोलते हैं, कहीं वो सुन ना ले। गधों, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो तुम लोग। तभी वहां पर जूही पहुंच जाती है जो उसकी चोट के लिए उसे डांट लगाने लगती है। उसके पूछने पर जिनवू बताता है, मैं असल में एक ई रैंक डंजन में घायल हुआ था। मेरे अलावा बाकी किसी को तो एक खरोंच भी नहीं आई। वहाँ कोई हीलर भी नहीं लेके गया था क्योंकि उनके पास एक हाई रैंकर था। एक हाई रैंकर होने का मतलब